और ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो प्रवेश वर्मा ने बोला है। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के दो बड़े खिलाड़ियों के बारे में, जहां एक ओर बीजेपी है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, और वहीं इन दोनों के बीच के संघर्ष और उनकी आने वाली चुनावी रणनीतियों के बारे में। दरअसल इस वक्त चुनावी घमासान अपने चरम पर है और दोनों ही पार्टियां देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी साख जमाने में जोर शोर से जुटी हुई हैं। लेकिन क्या उनकी ये लड़ाई सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक ही सीमित है या इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? दरअसल भारतीय राजनीति के दो मेन पिलर हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और इस वक्त इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियों के बीच राजनीतिक घमासान तेज होता ही जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जनता के बीच अपना एक मजबूत अपीयरेंस बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जनता के बीच अपनी जड़ें मजबूत करने में सफल रही है। अब बात की जाए बीजेपी, जिसने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय राजनीति में अपना दबदबा कायम किया था, तो वहीं उन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन क्या बीजेपी का ये प्रभाव दिल्ली और अन्य राज्यों में भी उतना ही कारगर साबित होगा? तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है जिसे दिल्ली में शानदार जीत मिली थी और उसने अपने कामों और योजनाओं के जरिए आम जनता में विश्वास जगाया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर शानदार काम किया है, जिससे पार्टी को न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी मजबूत आधार मिला। लेकिन अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की उस साख को कमजोर करने में लगी हुई है, जिसे जमाने में आम आदमी पार्टी ने काफी मेहनत मुशक्कत की थी। दरअसल हाल ही में बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब और सिख समुदाय को लेकर एक विवादित बयान जारी किया है। दरअसल प्रवेश वर्मा का कहना है कि पंजाबियों और सिखों से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उनके इस बयान से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हंगामा मचा हुआ है। तो आइए सुनते हैं प्रवेश वर्मा का ये विवादित बयान। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? तो वहीं प्रवेश वर्मा के इस बयान से आम आदमी पार्टी में काफी नाराजगी देखी जा सकती है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते, प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए।
तो वहीं सिख और पंजाब समुदाय के नेताओं ने बीजेपी के इस बयान पर माफी मांगने की मांग की है। वो चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा इस बयान पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करें और सिख समुदाय से माफी मांगे। और दिल्ली तो देश की राजधानी, यहां तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस बयान को भूलिएगा नहीं, अपने दिल और दिमाग में याद रखिएगा और 5 तारीख को इस अपमान का बदला लीजिएगा। जो आपको आतंकवादी कहा गया, आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाया गया, आपको 26 जनवरी के लिए खतरा बताया गया, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो प्रवेश वर्मा ने बोला है। तो इन आरोप प्रत्यारोप के बीच इस चुनावी मौसम में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी की रणनीति कारगर साबित होती है और क्या बीजेपी अपने सिख समुदाय एजेंडे के साथ जीत हासिल करने में कामयाब होती है या फिर आपकी कामकाजी एजेंडे और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की ओर जनता का झुकाव बढ़ता है। लेकिन सिख समुदाय के बारे में बीजेपी नेता का ये बयान उनके लिए वाकई एक कठिन चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाब और सिख समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अब ये जनता के हाथ में है कि वो किसे अपनी सरकार का नेतृत्व सौंपेगी। तो अब आने वाले दिनों में इन दोनों ही पार्टियों के संघर्ष को लेकर और भी कई सवाल उठेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जनता इस चुनाव में किसका साथ देगी और किसको सत्ता की कुर्सी पर काबिज करेगी। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।